एक वक्त वो आएगा कि अंधभक्त को घर से ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा। बेटा कहाँ थे तुम सपोर्टर, जेल में ठूसा जाएगा। अंधभक्त मुक्त भारत, ये अभी भी कह रहे मैं अंधभक्त हूँ। ये उस दिन का अगर मैं खुल के बोलता हूँ मैं अंधभक्त हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को एक वोट मिलेगा तो वो मेरा होगा। सीधे के दंगे की चौक पे बोल रहा हूँ ये चीज। कोरोना वायरस है, ये इलाज नहीं है, परहेज करें। कोरोना वायरस है, ये इलाज नहीं है, परहेज करें। तबाह होके भी तबाही दिखती नहीं, अंधभक्ति है, दवाई बिकती नहीं। वोट दे रहा है में ये एजुकेशन के बारे में नहीं बोले, इतनी देर में ये हॉस्पिटलिटी के बारे में नहीं बोले, ये बेरोजगारी के बारे में नहीं बोले। इन्हें याद आया हिंदू मुसलमान, यही है अंधभक्ति। और इसी को चाहता हूँ मैं, अंधभक्त मुक्त भारत। इसी विचारधारा का अंत चाहता हूँ मैं कि बात हम करेंगे जायज नाजायज की और ये कहेंगे हमारा धर्म टारगेट कर दिया। ठीक, इनसे कोई भी बात कर लो, ये घुमा फिरा के हिंदू मुसलमान पे आएंगे, घुमा फिरा के मंदिर मस्जिद पे आएंगे। भर दिया गया हिंदू भाई दंगे हुए, इनको ये लगता है मुसलमान मरता ही नहीं। अरे दंगों में इंसान मरता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मरता है सिर्फ इंसान। ठीक, और दंगा सुनियोजित होता है, नेता कराते हैं, हमेशा नेता कराते हैं। इन्हें हमेशा क्या है, उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल नजर आ रहा है दंगों में। ठीक है, लास्ट सवाल है, क्या लग रहा है कि उपचुनाव को देखते हुए इस तरीके के माहौल बन रहे हैं? उपचुनाव को देखते हुए नहीं, 27 में योगी जी की कुर्सी जा रही है। जो लोकसभा में योगी जी की, ठीक है, वैल्यू घटी है, योगी जी की जो लोकप्रियता घटी है, उसकी भरपाई हो रही है। भाई जो व्यक्ति आता ही दंगे की विचारधारा पे हो, जो कुर्सी पे बैठ के कहता हो नमाज नहीं होगी बाहर सड़क पे, और बाद में दूसरी कम्युनिटी के लिए सड़क पे कावड़ यात्रा का आयोजन करा देता हो, कहता है भाई सड़क पे नमाज पढ़ने से ट्रैफिक जाम होता है, समस्या होती है, एम्बुलेंस भी गुजर सकती है, लेकिन वो व्यक्ति कावड़ यात्रा का इंतजाम कराता है। मैं कोई बुराई नहीं है, कावड़ यात्रा का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म से दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। भाई जैसे उनका कर रहे हो वैसे इनका करो, लेकिन किसी एक को बढ़ावा देना और एक को दबाना, यही कम्युनलवाद है, यही कम्युनलवाद है। और इसी विचारधारा का अंत होना चाहिए। योगी जी चले भी जाएं तो उनकी विचारधारा रह जाएगी। अंधभक्त मुक्त भारत, हर अंधभक्त को जेल होनी चाहिए, और वो वक्त आएगा। और कोई नहीं लाएगा तो मैं लाऊंगा, पक्की बात, मैं जरूर लाऊंगा। मैं जमीन पे काम कर रहा हूँ, और एक वक्त वो आएगा कि अंधभक्त को घर से ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा। बेटा कहाँ थे तुम सपोर्टर, जेल में ठूसा जाएगा। अंधभक्त मुक्त भारत, ये अभी भी कह रहे मैं अंधभक्त हूँ। ये उस दिन का अगर मैं खुल के बोलता हूँ मैं अंधभक्त हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को एक वोट मिलेगा तो वो मेरा होगा। सीधे के दंगे की चौक पे बोल रहा हूँ ये चीज। कोरोना वायरस है, ये इलाज नहीं है, परहेज करें। कोरोना वायरस है, ये इलाज नहीं है, परहेज करें। तबाह होके भी तबाही दिखती नहीं, अंधभक्ति है, दवाई बिकती नहीं, और कुछ नहीं। लाइलाज बीमारी है, सिर्फ और सिर्फ एक साथ फिनिश किया जाएगा इन्हें। ठीक, इनका इलाज नहीं, ये सुधर नहीं सकते, ये कैद हो सकते हैं, इनको बॉक्स में बंद करा जा सकता है। और वक्त आएगा, ठीक, वक्त आएगा, ठीक है, जब अंधभक्त की विचारधारा, मेरी नजर में आज राष्ट्रद्रोह की विचारधारा है, और एक दिन देश की नजर में राष्ट्रद्रोह की विचारधारा मानी जाएगी, आज नहीं तो कल मानी जाएगी, और जरूर अंधभक्त से जेल भरेंगे। ये अंधभक्त मुक्त भारत चाहिए मुझे। आपने एक बहुत अच्छा बात बोला, कांवड़ यात्रा पे योगी जी ने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है, आपने एक अभी लाइन बोला है, अच्छी बात है, देना ठीक है। हाँ, और आपके नमाज पढ़ने पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, हम एक्सेप्ट किए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये बात जरूर है, जो कांवड़ यात्रा को अलाउ किया गया, आप ये क्यों नहीं बोले एक बार भी, जो यार कांवड़ यात्रा है सपोर्ट करके चलते हैं उनको, जो लोग साथ साथ चले। भाई मैं बताता हूँ, मेरे अंदर तो इतना सद्भाव है, ये कांवड़ यात्रा में अगले साल चलें और मुझे साथ लेके चले, मैं तैयार हूँ। ठीक है, ये कहते हैं ना कांवड़ यात्रा, मुझे धर्म से ऑब्जेक्शन नहीं है, गलत मैं कह रहा हूँ, यही अंधभक्ति है। मैं राजनीतिक ऑब्जेक्शन की बात कर रहा हूँ। मुझे दिक्कत योगी आदित्यनाथ की सोच से है, हिंदू धर्म से नहीं। ठीक, मैं बचपन से, मेरे घर के बगल में नीलम माता मंदिर था, नवरात्रि के 9 दिन गुफा में जाते थे हम लोग दर्शन को, कोई दिक्कत नहीं, और नाम अमीरुल हसन है मेरा। ठीक, और
सुनो, बोला जब आपको प्रॉब्लम नहीं था तब ये बात क्यों बोला? देखा, मैंने कहा समझ में नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक विचारधारा। भाई एक मुख्यमंत्री, सुनो क्यों बोला, सुनो क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर पेशेंस हो तो सुनना। जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, ठीक, तो मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है। वो उस व्यक्ति का भी मुख्यमंत्री जिसने वोट दिया, और जिसने नहीं दिया उसका भी मुख्यमंत्री है। प्रदेश के हिंदुओं का भी मुख्यमंत्री है और प्रदेश के मुसलमानों का भी मुख्यमंत्री है। और हमारा संविधान कहता है पंथ निरपेक्ष से ऊपर उठकर कानून काम करेगा। तो जब टारगेट भाई एक धर्म के मानने की बात आ जाती है, तो तुम्हारा पंथ निरपेक्ष बीच में क्यों आ जाता है? दोनों धर्मों के लिए समान कानून क्यों नहीं लागू हो रहे? जब कहाँ लागू है? एक बंदे को कहा जा रहा सड़क पे नमाज नहीं पढ़ोगे, ठीक है, दो सिविल कोड क्या ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? क्या है बताओ? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं मैं बताऊंगा क्या है यूनिफॉर्म सिविल? कोई भी चीज जो आपके लिए अलग है, ठीक है, मैं हमारे लिए अलग है। आपने अभी एक बात बोला, जो वक्फ बोर्ड के लिए जो जमीनें के लिए जो अभी वक्फ बोर्ड में था, जो चेंजेस करके डीएम को पावर दिया जा रहा था, जो वक्फ बोर्ड में रहिए, ये था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपको भी एक बात पता होगा, आप लोगों ने एक वर्ड उठाया, ओवैसी साहब ने एक वर्ड उठाया था, जो क्यों इस्लामिक चीज में कोई भी नॉन इस्लामिक लोग क्यों होंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे यहाँ हमारे किसी भी बोर्ड में आप देख लो, चाहे वो श्राइन बोर्ड हो, चाहे वो केदारनाथ बोर्ड हो, चाहे वो तिरुपति बोर्ड हो, उसका हेड कौन होता है? कमिश्नर। वहाँ का जो कमिश्नर होता है वो होता है। हमें कुछ छुपाना ही नहीं है, जो रियलिटी हम उनको सामने रखते हैं। क्यों? अब क्या कमिश्नर क्या मुस्लिम नहीं होता है? कमिश्नर मुस्लिम होते हैं कि नहीं? मैं आपसे ये पूछता हूं। तो इन्होंने ये कहा अभी के है ना, तुम्हारी तरफ से पत्थर मारे जाते हैं, ये क्यों हुआ? मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि तुम्हारी तरफ से ये करा जाता है, ये क्यों हुआ? इसका कोई हल नहीं है। इसका हल ये है कि वो बात करो ना, इधर से हो ना उधर से हो। नहीं अखलाक अहमद था। एक मिनट भाई, बस यही दिमाग। ये इतनी हत्या हुई मॉब लिंचिंग की, इतनी हत्या हुई मॉब लिंचिंग की, मुसलमान मारा गया। आज तक किसी हिंदू को नहीं मारा गया ऐसे मॉब लिंचिंग में, ठीक है, नारे लगा के। तुम बताओ, देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। यही है अंधभक्त, इनकी बात कर रहा हूँ। जब तक इस विचारधारा का अंत नहीं होगा ना, इस विचारधारा का अंत नहीं होगा, तब तक ये देश दंगा प्रूफ नहीं होगा। दंगा मुक्त करने के लिए हम भी साथ में हैं। एक मिनट, हम भी साथ में हैं, हिंदू राष्ट्र बनाओ। हम साथ में हैं। देश जग चुका है, और ये सब छोटे मोटे बात होता रहेगा। देश जो कर रहे हैं सब देख रहे हैं। किसको इसकी भी हत्या हुई वो चिंतनीय है, निंदनीय है। किसी एक व्यक्ति की भी हत्या हो रही है तो उस प्रदेश की मुखिया की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए था। मैं ये जानता हूँ योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की पुलिस किसी भी दंगा को होने से पहले अगर इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाले माने जा रहे हैं कि भाई बाबा जी का फैसला बड़ा मजबूत है, तो दंगा होने से पहले क्यों नहीं रुक जाता? क्यों सीए के प्रोटेस्ट में हजारों लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों को गोली लग जाती है? क्यों हाथरस कांड में कई लोग घायल हो जाते हैं? भाई पहले क्यों नहीं रोका जाता? भाई हाथरस में क्यों बेटी का बलात्कार हो जाता है? ठीक, क्यों ब्रजभूषण ऐसे बयान दे देते हैं? क्यों इतने सारे विवाद हो जाते हैं? अगर योगी जी सच में पावरफुल हैं और मैनेज कर सकते हैं तो दंगा होने से पहले करें। दंगा होने के बाद तो एक्शन कोई भी लेगा, और फिर एक्शन के नाम पर क्या होगा? कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जाएगा। अगर गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे कम रेवेन्यू जनरेट करने वाला, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला, यानी सबसे गरीब जिला बहराइच है। और जहाँ गरीबी वहाँ अशिक्षा, और जहाँ अशिक्षा, जहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं, वहाँ अंधभक्त। समझ गए? वहाँ बीजेपी का सपोर्टर, तो वहाँ मिलेगा।